कहती आ रहा, ये फरमाइएगा कि ये जो फ़लस्तीन का इशू है, क्योंकि अब यूरोपियन पावर्स जितनी हैं वो तो ज़ाहिर है फ़लस्तीन आज़ाद रियासत के साथ खड़ी है, उन्होंने उसको तस्लीम करना शुरू कर दिया। यूके ने कल परचम भी लहरा दिया, एम्बेसी भी खोल दी वहाँ पे, और आज फ्रांस ने भी ऐलान कर दिया। तो ये दो ऑप्शंस है, एक तो ये है कि सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब की मर्जी से हो रहा है या फिर उनके एंगेज्ड हो रहा है, उनकी विल के एंगेज्ड हो रहा है। और आप एक तो ये बताएं कि क्या कहीं ना कहीं अमेरिकन इसके अंदर शामिल तो नहीं है, और अगर शामिल नहीं है तो फिर क्या डेस्टिनी है इसकी? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन जो पब्लिक है उसमें की जो ओपिनियन है इसराइल को लेके, उसमें भी बहुत फर्क आ चुका है पिछले 2 साल के अंदर, और वो बहुत ज्यादा प्रो पैलेस्टीनियन हो चुकी है ओवर द टाइम। जितने भी सर्वेज आते हैं, जितनी भी नई उसके ऊपर फाइंडिंग्स हैं, वो यही बताती हैं। और इसमें राइट और लेफ्ट दोनों की आपकी पार्टीज अक्रॉस द पार्टी ये एक है, बाई पार्टीजन आप समझ लें कि ये एक ट्रेंड आया है। दूसरी बात ये है कि एक और जो बात कही जा रही है ये रिकग्नाइज करने के हवाले से फलस्तीन को बार बार यहाँ पे भी और हर जगह पे, कि इट्स मोर सिंबॉलिक एंड परफॉर्मेटिव। क्योंकि आप देखें कि जो जितने भी ये ममालिक हैं, इनके बाज़ाब्ता तौर पर उनके साथ, इसराइल के साथ तमाम किस्म के तिजारती और सिफारती तमाम ताल्लुकात और मामलात वहीं के वहीं हैं और वहीं ही रहेंगे फिलहाल। तो अब जब नीचे कहानी आते आते जब रुपए पैसे और हथियार पे आती है, तो सारा मामला उसका है कि क्या वो रुकेंगे, क्या उनके ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन लगेगी। अगर किसी किस्म की सैंक्शंस ये मुल्क लगाते हैं, यूरोपीय यूनियन एक खुद ब्लॉक के तौर पे, जो कि बहुत ही एक कोई इतना मतलब एक फारफेस्ट किस्म का आइडिया है, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, कांग्रेस जो है, उसमें किसी किस्म की कोई लचक नहीं पाई जाती जो है फलस्तीन के हवाले से, क्योंकि उसके सामने उनको इसराइल और फलस्तीन के दरमियान चूज करना होता है, और उनका जो चॉइस है वो बहुत इजी है उनके लिए, वो इसराइली है। तो अभी इसमें काफी सारे मराहिल हैं ये देखने के लिए कि यहाँ की पब्लिक कितना पुश कर पाती है। और यहाँ पे आपको पता है कि इन पे पाबंदियां भी हैं आजकल, तो किसी किस्म की प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविटीज पे। तो ये वो अमेरिका नहीं जो पहले हुआ करता था किसी जमाने में। तो यहाँ पे तो बड़ी आपके साथ सख्ती होती है अगर आप इस बारे में कोई बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये मामला कांग्रेस के बाकायदा झुकाव जो है वो सबको पता है, ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। और वो वहीं पे कायम दायम है। इसके अंदर यू ने, एक यूरोपीय यूनियन ने और इंग्लैंड ने अपने आप को थोड़ा सा एक अलग किया, आयरलैंड ने बहुत खुल के साथ दिया था। लेकिन किस हद तक ये उनको माली तौर पे अपने आप से अलहदा कर पाएंगे, ये वो जगह है जहाँ पे इसराइल को सचमुच में कुछ परेशानी का सामना हो सकता है अगर ऐसा होता है। अगर नहीं होता तो ये जो है ये सिर्फ जो है आपने बात कर ली, आपने सुन ली, आपने रेजोल्यूशन पास कर लिया और आप घर चले गए। ठीक, ये सिंबॉलिक है, को उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। अफनान साहब, ये फरमाइएगा, एक खबर चल रही है ये और अभी मटेरियलाइज नहीं हुई कि डोनाल्ड ट्रंप के 3 मुतालबात हैं इन 7 इस्लामी मुल्कों से। एक तो ये कि वो कहते हैं जी ठीक है, आप अपनी फ़ौज भेजें वहाँ पे, ताकि अगर वहाँ पे गज़ा को क्लीन करे, बाकी सब, और फ़ौजें अपनी भेजें 7 मुल्क, जिसमें ज़ाहिर पाकिस्तान ज़्यादा बड़ा स्टेक होल्डर है उसमें। और सेकेंडली वो कहते हैं जी कि अगर आपने इसको बहाल करवाना है सबको, तो पैसा दें, आप तो पैसा लगाएं आप। और थर्ड ये है कि आप गारंटी दें कि हमास और हिजबुल्लाह को आप ख़त्म करेंगे, वो यहाँ पे दोबारा रीअपीयर नहीं होंगे। और ये 3 गारंटीज चाहते हैं, और अगर ये 3 गारंटीज मुस्लिम वर्ल्ड दे देती है तो फिर उसके बाद ये फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लेगा अमेरिका। अच्छा देखिए, हमें अभी कल जो इनका प्रीवियस स्पोक्स पर्सन था ना स्टेट डिपार्टमेंट का, उसका कल एक इंटरव्यू आया है, अगर आपकी नज़र से पता नहीं गुजरा है कि नहीं, जो बाइडन दौर का था। उसके अंदर उसने ये कहा है कि मेरी जब नेतन्याहू से बात हुई कि ये गज़ा की वॉर जो हमने ख़त्म करनी है, तो उसने कहा वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एंडिंग दिस वॉर। उसने ये कहा कि देखें, हम ये जंग कई दहाइयों तक चलेगी। तो वो लास्ट जंग एक उनका है ना, वो ज्यूश ट्रेडिशंस में उनकी प्रोफेसीज भी है, उनकी प्रोफेसीज भी है। लेकिन मैं बता ये रहा हूँ कि वो ये आके जब वो ये कहते थे स्टेट डिपार्टमेंट के लोग कि जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जंग रुकवा दें, उनको पहले से ही मालूम था कि जंग नहीं रुकनी चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सारा का सारा आई वॉच है मेरे नज़दीक कि ये आपसे कहेंगे ऐसे ही कि जी हम भाई, हमास ने आपकी सारी बात तो मान ली थी, जो आपने जो डिमांड्स की आपकी सारी मान ली। उन्होंने कहा उधर जो गवर्नमेंट उसको भी छोड़ देंगे, जो उन्होंने सारी डिमांड की। ये खुद दोहा चले गए, तो ये खुद नहीं मानेंगे। फिर वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हुई। देखें, एक किताब है व्हेन चाइना रूल्स द वर्ल्ड, मार्टिन जेक्स की, ये मैंने आज से कुछ 12-13 साल पहले पढ़ी थी। उस किताब के मुताबिक चाइना वुड हैव ओवरटेकन अमेरिका इन 2040। ठीक है, ये बड़ी मशहूर हुई थी, उसने सारा एनालिटिकल हिसाब से। लेकिन दैट शिफ्ट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस।
परचेजिंग पावर पैरिटी में आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना है, और बाय बहुत मतलब कि कोई 10-20% का फर्क है अमेरिकन इकोनॉमी के हिसाब से। फिर अगर आप मिलिटरीली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको रशियन जो उनका जो ट्रायड है वो बहुत स्ट्रांग, दुनिया कहते हैं दुनिया का सबसे स्ट्रांग है। तो इकोनॉमी भी आपकी सबसे स्ट्रांग नहीं रही, और आपका जो डिफेंस वाला मामला था वो भी सबसे स्ट्रांग नहीं रहा। अभी बनियानो मरसूद में भी वाली बात साबित होगी, वैसे के वेपन्स के जो सारे मामले। देखिए इकोनॉमी जो है ना वो फरहान साहब परचेजर पे डिपेंड करती है। अब अमेरिका अगर परचेजर नहीं रहेगा तो इकोनॉमी चाइना का भी डाउन हो जाएगी। नहीं डाउन होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी बिल्ड कर ली है ना। मैं ये तो बता रहा हूँ परचेजिंग पावर, इफ यू गो बाय जीडीपी ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, तो देन आपने अगर लोकल अपनी इकोनॉमी इतनी बिल्ड कर ली है कि आपको उनके एक्सपोर्ट्स की जरूरत नहीं है, तो आप यू कैन स्टिल सर्वाइव। बात यह है कि वो जो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज था वो टेक प्लेस हो गया कि नहीं हुआ, वो हो चुका है। मेन चीज जो है वो नॉलेज। फिर देखिए ये जो अभी सऊदी की भी बात हो रही थी, जो फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया, उन्होंने ये कहा कि सऊदी डिडंट इन्फॉर्म अमेरिका ऑफ द पैक्ट, ये जो हमारा भी इनके साथ हुआ है। ये 7-8 महीनों से चल रहा था सारी पता नहीं, लेकिन उन्होंने पहले एफटी ने ये रिपोर्ट किया कि सऊदी ने उनको पहले नहीं बताया। अच्छा ठीक है। अब बात ये है कि देखें हमें जो भी गिवन सर्कमस्टांसेस है उसके अंदर हमें बड़ा रियलिस्टिकली मामले को देखना चाहिए। जो नेतन्याहू है उसकी कुर्सी जो है वो ट्रंप आ गया, आपने देखी वो तस्वीर वीडियो। भाई हमें रियलिस्टिकली देखना है कि हु रन्स द शो। तो वो जो इजरायली लॉबी है दे रन द शो इन अमेरिका। आप जो मर्जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट को चार्ली कर्क वाले मामले में उसने कहा है कि चार्ली कर्क ने कहा था कि नेतन्याहू यूज्ड टू पुश हिम अराउंड, ये हाल था उसका, कहते हैं प्रेसिडेंट का। तो और वो जंग खत्म करना चाहते नहीं है, ये उनकी बातों से वाज़ेह है। तो उसी तनाजुर के अंदर फिर रह के हमें अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी पड़ेगी। और मेरा ये ख्याल है कि शिफ्ट जो है ये अभी आप देख लीजिएगा, अगर हमने वहाँ पे बेसिस वगैरह हमने बना ली और वहाँ पे मूव करके, ये बहुत मेजर शिफ्ट ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के अंदर, पाकिस्तान की जो है एयर बेस, क्योंकि जॉर्डन के साथ 2 एयर बेस है ना उनके, तबूक है एक, दूसरा अल्जोवा भी है, अल्जोवा, ये 2 हैं। और वहाँ पे अगर हमारी एयरफोर्स जाके बैठ जाती है तो वहाँ 400 किलोमीटर दूर होगा इसराइल। जी तो ये बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा इसराइल को इस पे, क्योंकि उनका ज्यादा खतरा भी यही है कि कहीं वहाँ से हमला ना कर देना। वहाँ हमारे अल फतेह लग जाते हैं वहाँ पे जाके, फतह 1 फतह 2 लग सकते हैं, गोरीस लग जाते हैं जाके, तो उसके बाद तो काम खराब हो जाए। इजाज़ साहब आपसे वैसे सवाल है कि अगर हम चले जाते हैं जॉर्डन के बॉर्डर पे, यहाँ पे ज़ाहिर 2 एयर बेस है, अगर एयर फोर्स हमारी जाएगी तो 2 एयर बेसिस पे जाएगी वो, और वहाँ पे जब फौजी जाएगा तो उसके साथ वेपन भी जाएगा। और जब वेपन जाएगा तो क्या इसराइल ये महसूस ही करेगा कि पाकिस्तान को लिया है सऊदी अरेबिया? लेकिन अभी आप ये देखें कि इस वक्त एज ऑफ नाउ तो हम भी अमेरिका के साथ अलाइंड हैं, तो क्या हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमने अमेरिका को भी हेड ऑन लेना है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो तो अभी सऊदी अरेबिया ने भी नहीं किया, पहले सऊदी अरेबिया करेगा। सऊदी अरेबिया मेरे ख्याल में इत्तेहादी है ना, पहले सऊदी अरेबिया ने फैसला, सऊदी अरेबिया या प्रेजेंट वहाँ जो रूलिंग डायनेस्टी है, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो अमेरिकन रेड लाइंस क्रॉस करेंगे। ठीक, वो जहाँ तक गुंजाइश बनेगी उस हद तक वो ज़रूर ये चीज़ें करेंगे। अभी तो सिंबॉलिक है, ये मटीरियलाइज होने में जो है उसके ऑपरेशनल प्लान्स बनेंगे, उसके लिए वेयर विदॉल क्रिएट की जाएगी, और मेरे ख्याल उसमें कुछ वक्त लगेगा। इमीडिएटली नहीं होगा, नहीं क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी तो भारत हमें ये कह रहा है कि जो है ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, तो हम यहाँ से जो है अपने थ्रेट्स को उसके अगेंस्ट जो हमारे डिफेंसेस हैं, मिलिटेंसी के अगेंस्ट जो हमारे डिफेंसेस हैं, उसको तो हम डाइल्यूट नहीं करना चाहेंगे। मेरे ख्याल में वायबल नहीं होगा, वक्त के साथ यकीनन किया जा सकता है। अच्छा, आपके पास एक सवाल है, ब्रेक मैंने लेनी है एजाज साहब, कि ये जो फिर पैक्ट है इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और सऊदी अरेबिया को क्या फ़ायदा होगा? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के दोबारा जरूरत।